फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की। अगर स्टार्टिंग लेक्चर की हम बात करें, जो बहुत स्टार्ट में फर्स्ट सेकंड लेक्चर मैंने बात किया था, तो वहां पे हम कुछ अल्फाबेट, कुछ सिंबल, कुछ स्ट्रिंग और कुछ लैंग्वेज की बात किए थे। तो वहां से ही हम रिलेट करेंगे किसको, रेगुलर एक्सप्रेशन को। देखिएगा कैसे। सबसे जो किसी भी लैंग्वेज की सबसे बेसिक एलिमेंट होती है वो होती है आपकी सिंबल। इसी सिंबल से जनरेट होता है आपका अल्फाबेट, और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से आपका क्या मिलता है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से आपका क्या जनरेट होता है, लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। मींस लैंग्वेज जो होगा यहां पे सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा। वो स्ट्रिंग हो सकता है सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग हो या इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो। अगर सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग है तो लैंग्वेज उस केस में क्या हो जाएगी, फाइनाइट लैंग्वेज। अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर ये सेट ऑफ स्ट्रिंग इनफाइनाइट है तो उस टाइम लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग को अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वही हम देखेंगे कि उसको अलजेब्रिक फॉर्म में किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो जो यहां पे रूल है, कुछ पहला रूल देखिएगा। फर्स्ट रूल होता है एनी टर्मिनल सिंबल सिग्मा, नल या फाई आर रेगुलर एक्सप्रेशन। कहने का मतलब कोई आपका इनपुट सिंबल हो, सपोज सिग्मा में सिंबल आ रहा है केवल ए, तो इस टाइम जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन वो क्या होगा, केवल ए होगा। और लैंग्वेज क्या हो जाएगी इसकी लैंग्वेज हो जाएगी ए। केवल ए ही, एक ही सिंबल है तो लैंग्वेज में क्या ए आ जाएगा। दूसरा बोला कि नल भी हो सकता है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर नल सिंबल है वो भी क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी इसकी, केवल नल की लैंग्वेज हो जाएगी नल के साथ। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी कह रहा है कि यहाँ फाई है, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी फाई। तो इसी तरह सेकंड बोल रहा था यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2। अब R1 R2 दो अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। हो सकता है R में केवल कोई ए सिंबल ए हो सकता है R2 में कोई सिंबल क्या हो, बी हो। रिटेन एज R1 प्लस R2, लिखते कैसे हम उसको, R1 प्लस R2 और R1 और R2, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी क्या होगा, वो भी एक होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। कहने का मतलब अगर ए है तो ए आपका क्या होगा, ए आप इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसको मैंने मान लिया रेगुलर एक्सप्रेशन 1। अगर कोई सिंबल बी है तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, मैंने इसको मान लिया रेगुलर एक्सप्रेशन 2। तो इनका अगर यूनियन ले, मींस अगर हम करें R1 प्लस R2, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस केस में अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं a प्लस बी क्या होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। मींस रेगुलर एक्सप्रेशन a और a प्लस बी हो सकता है। तो इसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज होगा a और b, कोई हो सकता है यहाँ पे a हो कामा b। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं हम लैंग्वेज a कामा b, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस b होगा, जिसको हमें a यूनियन b के नाम से जानेगा। आप नोट करते चलिए क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे हम इस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थर्ड बोलता है concatenation of two regular expression R1 and R2 written as R1 dot R2 or simply R1 R2। concatenation दो रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगेन एग्जांपल ले, सपोज मैंने लिया A सिंबल B सिंबल। अगर A आपका रेगुलर एक्सप्रेशन A हो सकता है R1, A हो सकता है R2, मैंने ले लिया इसको। अगर इन दोनों का कंकैटिनेशन करें R1 डॉट R2, तो ए भी क्या होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मींस अगर यहां से देख सकते हैं a डॉट बी लिख दें तो क्या होगा, ए भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ये डॉट हम लगाते हैं, डॉट जनरली हिडन रहता है, इसलिए इसको हम सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ए है तो लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी इसकी ए बी, कंकैटिनेशन एक साथ तो केवल हो जाएगा ए बी, यही आपका हो जाएगा लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए इटरेशन ऑफ क्लोजर। इटरेशन हम कहें या क्लोजर कहें, आप रेगुलर एक्सप्रेशन आर, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन आर का अगर हम इटरेशन लें तो उसको लिखेंगे कैसे, आर स्टार से। वो भी क्या होगा आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मींस अगेन अगर हम एग्जांपल लें ए सिंबल, तो इसको हम आर कह सकते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है।
कौन से? बाय रूल 1 से। ठीक है, तो आर स्टार अगर हम लें तो आर स्टार भी क्या होगा? ये भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, अब जब आर स्टार है, अगर हम निकालें ए स्टार, तो ए स्टार क्या हो सकता है आपका? क्योंकि आर की जगह ए सिंबल ले लें तो ये भी क्या हो सकता है? रेगुलर एक्सप्रेशन। देन इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हमेशा किसी का भी स्टार अगर हम लोग क्लोजर लें तो वहां पे लैंग्वेज में एक नल आता है, नल सिंबल तो होगा क्योंकि वो इटरेशन शो करता है। नंबर आप ए 0 टाइम हो सकता है, 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम, मोर देन 2 टाइम, कितने भी टाइम हो सकता है। तो ए हो जाएगा, ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है। ए कितनी लैंग्वेज होगी? ए इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगी। तो इस तरीके का भी नोटेशन आपका क्या हो जाएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट 5वां बोल रहा है इफ आर इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन देन पैरेंथेसाइज्ड आर इज आल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर कोई आपका सिंपली आर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसको हम पैरेंथेसाइज कर दे तो भी क्या होगा? वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा। 6th रूल बोल रहा है कि 1 से 5 तक अगर मोर देन 1 रूल का कॉम्बिनेशन हम एक साथ कर ले तो उससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा वो भी क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज हम लिख दें a प्लस बी ए बी बी। अगर हम देखें यहां पे तो अगर इसको देखें केवल a प्लस बी का, तो a यूनियन b हो रहा है। यहां पे इन सभी दोनों को पैरेंथेसाइज किया गया एक साथ, तो यहां पे क्या हो रहा है? रूल नंबर 5 लग रहा है, पैरेंथेसाइज होगा। सपोज हम यहाँ पे स्टार भी लगा दें तो अब इन टोटल का क्या हो रहा है? टोटल का स्टार भी हो रहा है, बाय रूल नंबर 4 हो रहा है। अब इसके साथ जो डॉट ए डॉट बी यहाँ पे डॉट हिडन है, तो ये सब क्या हो रहा है? कनकटनेशन। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कह सकते हैं? ये भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से रूल हो जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। एक कुछ लैंग्वेज दिया है, इसी का रेगुलर एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले अगर हम देखें तो बोला यहाँ पे लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में केवल एक ही स्ट्रिंग है जिसमें 101 सिंबल है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम सिंपली लिख सकते हैं। इसका रेगुलर क्या होगा? 101 यहाँ पे 101 मतलब यहाँ पे डॉट हिडन है, 1.0.1 एक कनकटनेशन फॉर्म में है। इसी तरह सेकेंड का हम लिख सकते हैं। यहां भी क्या है? केवल सिंगल स्ट्रिंग है ए बी बी ए, तो इसका भी क्या हो जाएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी बी ए, और कुछ नहीं होगा क्योंकि यहां बीच में क्या है? कनकटनेशन हिडन है। इसमें देखिए हम इस थर्ड क्वेश्चन में, तो यहां बोल रहा है कि यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है 0110 और कामा लगा है, 2 स्ट्रिंग लगा है, तभी मैंने पीछे बताया तो इसका मतलब क्या है? यूनियन हो रहा है। जब यूनियन हो रहा है तो आर प्लस आर मतलब 01 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहां पे क्या? नल और ए बी, तो सिंपली कह सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो? नल प्लस ए बी, क्योंकि 2 ही स्ट्रिंग है और कामा से सेपरेट है तो यूनियन कंसेप्ट काम कर रहा है। यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा? यहां पे 4 स्ट्रिंग है और 4 स्ट्रिंग है और कामा से सेपरेटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली चारों स्ट्रिंग का हम यूनियन ले लेंगे, ए बी बी प्लस ए प्लस बी प्लस बी बी ए। नेक्स्ट देखें, यहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? नल 0 2 टाइम 0 3 टाइम 0 क्या हो रहा है? इटरेशन हो रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो इटरेशन वाले फॉर्म में जा रहा है, मींस आर स्टार वाले फॉर्मेट में हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 स्टार, क्योंकि 0 सिंबल है यहां पे और 0 का स्टार हो जाएगा, तो 0 का रिपीटेशन ले रहा है और स्टार जब भी होगा नल वहां पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पे 1 1 1 3 टाइम 1 ऐसे इनफाइनाइट लैंग्वेज है यहां पे, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो 1 का इटरेशन तो हो रहा है, लेकिन 1 स्टार हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नल यहां पे नहीं है। लेकिन हम यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसको, अगर इसमें से 1 हम कॉमन ले लें, 1 कॉमन ले लें तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से 1 बाहर आ गया तो यहां बचा नल, यहां बचा 1, यहां बचा 2 2, ऐसे ही क्या हो जाएगा? अगला स्ट्रिंग बचेगा और ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब अगर यहां से देखें तो ये तो हो गया 1। अब इसको अगर हम केवल देखें तो क्या 1 स्टार नहीं लिख सकते? ये 1 स्टार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल है और 1 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा? 1 1 स्टार। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर आपको कहीं ऐसा केस दिखता है तो अगर जहां पे रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन केवल नल की मिसिंग है, तो वहां पे हम उसको उस केस में 1 प्लस भी लिख सकते हैं। जैसे आर प्लस एक प्लस ऑपरेटर होता है जो कि उसको इस तरीके से लगाते हैं 1 के स्टार की तरह, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो 1 प्लस का मतलब यही होता है
कि वन स्टार माइनस नल, नल वहां पे नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको देखिएगा, थोड़ा सा इससे समझ में आएगा आपको ट्रिक, और आगे कोई भी लैंग्वेज आती है तो उसके लिए आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला कि यहां पे ऑल स्ट्रिंग एंड विथ 00, सिग्मा क्या है 01 है, 01 ही हो सकता है स्ट्रिंग में किसी उस लैंग्वेज के, उसमें सारे स्ट्रिंग इंड किससे कर रहे हैं 00। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा आपका, रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका इंड विथ 00, मतलब 00 तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन 00 के पहले तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन भी मोर देन 01 हो सकता है। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, आइदर 0 हो सकता है इसके पहले, आर 1 हो सकता है 0 + 1, और इसका कॉम्बिनेशन मोर देन 1 2 3 टाइम हो सकता है, तो होल का स्टार ले लिए, तो ये आपका हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए। अब दूसरा देखिएगा, ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग विथ 0 एंड एंड विथ 1, बिगिनिंग विथ 0 मतलब एक तो 0 से स्टार्ट करेगा, एंड किससे करेगा 1 से। अब बीच में इसके कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 1 का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 0 + 1 का स्टार, ठीक है। अब यहां पे देखिए थर्ड क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, लैंग्वेज नल 1 1 4 टाइम 1 6 टाइम 1, यहां भी देखिए तो आइडेंटिफाई करेंगे आप कि 1 1 का रिपीटेशन हो रहा है, मींस यहां पे 1 1 1 टाइम है, यहां पे 1 1 2 टाइम है, यहां पे 1 1 3 टाइम है, अगला क्या होगा 1 1 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो हम 1 1 को ही अगर आर मान लें तो आर स्टार हम ले सकते हैं, क्योंकि नल यहां पे है, तो हम कह सकते हैं 1 1 स्टार, 1 1 का अगर स्टार हम ले ले एक साथ, तो अब यहां पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मीन 0 टाइम नल हो जाएगा, 1 टाइम 1 1 हो जाएगा, अगर 2 टाइम्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेते हैं तो 1 1 1 1 हो जाएगा, इसी तरह से निकल जाएगा। आप स्टार को अगर आप देखें तो लैंग्वेज में एक बार पढ़े भी होंगे, वहां पे मैंने बताया था कि स्टार कैलकुलेशन क्या होता है, ये आपका के होता है, K0 K1 K2 कैलकुलेट करना होता है, स्ट्रिंग की लेंथ से वो मिलता है, आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए सिंपली कि इटरेशन हो रहा है और नल आ रहा है, तो इटरेशन जिसके साथ रहा उसी का हम स्टार ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्ट्रिंग हैव एग्जैक्टली 2 0, अब यहां पे क्वेश्चन ट्रिकी आ गया फिर से, एग्जैक्टली 2 0, लेकिन 2 0 कहां पे हो, किस सीक्वेंस में, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम पहले प्लेस कर देंगे 2 0, चलिए 2 0 प्लेस कर दिया मैं, ये इंड में हो सकते हैं, अब क्या है दोनों 0 इंड में भी हो सकते हैं, बिगिन में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, तो लेकिन एग्जैक्टली 2 0 से ज्यादा किसी स्ट्रिंग में नहीं होंगे, मतलब कि 2 0 तो होंगे, इसके पहले कोई 1 हो सकता है, इसके बीच में भी कोई 1 हो सकता है, इसके लास्ट में भी कोई 1 हो सकता है, लेकिन ये 1 का कोई जरूरी नहीं है 1 टाइम है, मोर टाइम हो सकता है, तो स्टार यहां भी स्टार यहां भी स्टार, क्योंकि 1 मल्टीपल टाइम हो सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0, कंटेनिंग एटलीस्ट 2 0, अब यहां पे कम से कम 2 0 रहे, ज्यादा 0 हो सकते हैं, 1 की कोई चॉइस नहीं, 1 कितने भी हो, तो 2 0 तो ही हो, उससे ज्यादा भी 0 हो सकते हैं, तो कैसे करेंगे हम, एटलीस्ट 2 0 मतलब पहले आप 0 प्लेस कर लीजिए, 2 0 प्लेस कर लिया। अब बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 0 केस में इसके पहले क्या हो सकता है, कोई 0 1 दोनों हो सकता है, इसके बाद में भी 0 1 कुछ हो सकता है, इसके बीच में भी 0 1 कोई हो सकता है, तो यहां पर क्या जाएगा 0 + 1 का स्टार, इसके बाद में जाएगा 0 + 1 का स्टार। अब इसके बीच में हम 0 + 1 का भी स्टार लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों 0 सिंबल ही है, यहां पे हम सिंपली 1 स्टार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट दीजिएगा, स्ट्रिंग डू नॉट एंड विथ 0 1, स्ट्रिंग डू नॉट एंड विथ 0 1, ये कैसे होगा, यहां समझिएगा कि बोल रहा है स्ट्रिंग डू नॉट एंड विथ 0 1, जब 0 1 से एंड नहीं होगा तो एंड किससे होगा, एंड हो सकता है आपका 1 1 से, 1 0 से और 0 0 से, इसी 3 से एंड हो सकता है, इसके अलावा कुछ एंड नहीं हो, एंडिंग नहीं आएगा कोई भी ऑप्शन, तो जो तीनों ऑप्शन है इसको हम एंड में लिखते हैं इस तरीके से। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा आपका 1 1 + 1 0 + 0 0, ये तो होंगे लास्ट में, सिर्फ तीनों में से कोई एक लास्ट में होगा, इसके पहले क्या हो सकता है 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन कितनी भी टाइम, तो 0 + 1 का स्टार। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। होपफुली रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा पेज वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।